नमस्कार साथियों कल यानी कि 21 नवंबर 2025 को दुबई के अल मक्तूम एयरपोर्ट से भारत के लिए काफी दुखद खबर देखने में आई। यहाँ पे एक एयर शो का आयोजन करवाया जा रहा था जिसमें भारत की तरफ से तेजस भी पार्टिसिपेट करने गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक डेमो फ्लाइट के दौरान तेजस क्रैश कर गया। वहीं जमीन पर गिर पड़ा एयरपोर्ट पर धुएं का एक बड़ा गुबार देखने में आया और इसके साथ ही जो पायलट थे वो मौके पर ही शहीद हो गए। तो सोचो क्रैश कितना खतरनाक रहा होगा कि पायलट खुद को भी सेव नहीं कर पाए। नहीं तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि पायलट कोशिश करते हैं कि कम से कम खुद की जान तो बचाई जाए, लेकिन उसका मौका भी यहां पर उनको नसीब नहीं हुआ। अब जब ऐसी घटनाएं होती है तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि इसका कारण क्या रहा। क्या एयरक्राफ्ट की वजह से एक हादसा हुआ है, उसमें किसी तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ है, क्या पायलट की यहाँ पे कोई गलती थी? तो तमाम तरीके के सवाल यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं सवालों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का इस चीज पर किस तरीके का रिएक्शन है उसको देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही आखिर में हम पाकिस्तान का रिएक्शन भी इस घटना के ऊपर देखेंगे और उसको देखकर आपको काफी ज्यादा हैरानी भी होने वाली है। तो ये सभी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों बात यहाँ पे हो रही है तेजस के क्रैश की। दुबई के अंदर एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है और तेजस वहां पे डेमो फ्लाइट के दौरान क्रैश कर गया। इस तरीके की कुछ तस्वीरें आपको वहां से देखने में मिलेगी। अलग अलग एंगल से तेजस क्रैश की जो हादसा है, तेजस क्रैश की जो तस्वीरें हैं उनको कवर किया जा रहा है। यहाँ पे धुएं का काला गुबार देखने में आया और जो पायलट थे वो मौके पर ही यहाँ पे शहीद हो गए। काफी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया द्वारा इस चीज को कवर किया जा रहा है क्योंकि ये जो हादसा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर ही हुआ है। दुबई के अंदर एयर शो चल रहा था, विभिन्न देशों के जो हथियार हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जा रही थी, विभिन्न देशों के एयरक्राफ्ट्स की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जा रही थी। और उस दौरान जब तेजस यहाँ पे क्रैश कर जाता है तो खबर तो यहाँ पे डेफिनेटली बननी ही थी, लेकिन सवाल फिर यहाँ पे यही खड़ा होता है कि आखिर हादसा होने की वजह क्या रही। दुबई के एयर शो के दौरान लगभग भारतीय समय के मुताबिक बात करें तो 3:40 बजे यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद काले धुएं का एक गुबार दिखा गया। एयरफोर्स ने बताया कि हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है, हमारे पायलट यहाँ पे शहीद हो गए हैं। ये जो जान गंवाने वाले पायलट है विंग कमांडर नमांश स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। वायुसेना ने क्रैश के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है जिससे कि कारणों की जांच की जा सके और आगे आने वाले समय में इस तरीके के हादसों को टाला जा सके। लेकिन फिलहाल के हादसे का क्या, फिलहाल जो यह हादसा हुआ है इसका रीजन क्या रहा? तेजस के अंदर ऐसा नहीं है कि पहली बार हादसा हुआ है, पहले भी 2024 के अंदर राजस्थान के अंदर ही पोखरण में जो टेस्ट फ्लाइट्स की जा रही थी, युद्धाभ्यास किया जा रहा था, उसके दौरान एक और हादसा हुआ था, तेजस क्रैश किया था। लेकिन उसका रीजन हमें पता है, उस टाइम पे इंजन फेल हो गया था। लेकिन इस बार रीजन क्या रहा उसको लेकर तमाम तरीके के कयास यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और जो प्राइमरी रीजन एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है वो ये है कि नेगेटिव जी फोर्स टर्न से यहाँ पे तेजस उबर नहीं पाया। अब ये नेगेटिव जी फोर्स क्या होता है? अब आप सभी को पता है जो हवा के अंदर किसी भी तरीके का एयरक्राफ्ट है, कोई भी फाइटर जेट है, यदि हवा के अंदर 360 घूम रहा है, तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो इसको मैन्योवरिंग बोला जाता है। आमतौर पर फाइटर जेट्स के अंदर ये मैन्योवरिंग का फीचर काफी स्पेशल होता है। आपने जो नॉर्मल विमान देखे हैं वो इस तरीके से सीधे चलते हैं, ज्यादा हिलते उलते नहीं है, बिल्कुल इतना सा उनके अंदर हिलना डुलना होता है। लेकिन जो फाइटर जेट्स हैं वो हवा के अंदर 360 डिग्री घूम जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह काफी तेजी से चले जाते हैं जिससे दुश्मन देशों के हथियारों से काफी तेजी से बचा जा सके। तो कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर भी इसी समय पर हादसा हुआ है। अब ये नेगेटिव जी फोर्स की यदि बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तेजस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, इस तरीके से मतलब ग्रेविटी की दिशा में आ रहा था, तो जो पायलट है उनके ऊपर ग्रेविटी की दिशा से उल्टी दिशा में फोर्स लगेगा। यदि ऊपर से नीचे एयरक्राफ्ट आ रहा है तो पायलट के ऊपर तो नीचे से ऊपर फोर्स लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि वो जमीन से ऊंचे उठ रहे हैं। तो यहाँ पे इसी को ही नेगेटिव जी फोर्स बोला जाता है। एयरक्राफ्ट आ रहा है ऊपर से नीचे और पायलट के ऊपर वजन लग रहा है नीचे से ऊपर, पायलट के ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे से ऊपर, इसी को बोला जाता है नेगेटिव जी फोर्स। जब विमान अचानक से नीचे की तरफ गोता लगाता है तो शरीर पर गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। इस वक्त पायलट को लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है। तो अब इस दौरान होता क्या है, सिर की ओर खून तेजी से जाता है, चक्कर और धुंधलापन एकदम से आने लग जाते हैं और कुछ ही सेकंड में विमान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इसी टाइम पर कहा जा रहा है कि विमान का कंट्रोल शायद हो सकता है उनके हाथ से छूट गया हो। ये जो नेगेटिव जी फोर्स है इसकी वजह से प्राइमरी रीजन बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेजस का पायलट नेगेटिव जी फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाए, इसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा। वीडियो में क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस विमान सीधे नीचे की ओर गिरा, इसमें कोई ज्यादा ग्लाइडिंग दिखाई नहीं दी, मतलब रिकवरी फेल रही और विमान फ्री फॉल में चला गया। अब ये यहाँ पे सारी एक्सपर्ट्स की राय है, सच्चाई नहीं है। फिलहाल के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है।
एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठा दी गई है, वो अभी यहाँ पे बताएगी कि आखिर रीजन क्या रहा। लेकिन फिलहाल के लिए जो प्राइमरी देखने पे जो हमें पता चलता है कि क्या रीजन रहा होगा, वो रीजन ये बताया जा रहा है कि नेगेटिव जी फोर्स से रिकवर नहीं कर पाए और विमान जो है फ्री फॉल में चला गया, इसलिए एकदम से विमान तुरंत नीचे गया और क्रैश कर गया। अब यहाँ पे दुबई के अंदर एयर शो के दौरान इस तरीके का हादसा हुआ है, ये भारत के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दुबई में इस एयर शो के दौरान काफी सारे देशों के एयरक्राफ्ट अपनी प्रदर्शनी लगाए हुए थे। एयर शो के अंदर इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ दुनिया की बड़ी एयरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयर फोर्सेज और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए नए विमान हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, हथियार सिस्टम हो गए और एयर स्पेस टेक्नोलॉजी को दिखाती है। 5 दिन के एयर शो का शुक्रवार को आखिरी दिन था जिस दिन ये हादसा हुआ। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी और दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर 2 साल के अंदर इसका आयोजन करवाया जाता है। और तेजस ऐसा नहीं है इसमें पहली बार शामिल हुआ है, तेजस पहले भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है, तीसरी बार ऐसे एयर शो के अंदर तेजस शामिल हुआ है। तो यहाँ पे जो चीज हुई है एक दुर्घटना ही है, एक हादसा ही है, क्योंकि पहले भी तेजस यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित कर चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इसमें बैठकर इसकी कैपेबिलिटीज को प्रूव कर चुके हैं और दुनिया को दिखा चुके हैं कि हमारा फाइटर जेट जो कि 4.5वीं जनरेशन का है, 4.5th जनरेशन का है, वो काफी ज्यादा केपेबल है। लेकिन इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आगे आने वाले समय में इस तरीके के हादसों को टाला जा सके, इसलिए यहाँ पे इस चीज को सीरियस लेना काफी जरूरी है और कारण जानना काफी जरूरी है कि आखिर ये कारण इस चीज का क्या रहा, आखिर ये क्रैश किस वजह से हुआ है। यदि एयरक्राफ्ट की कोई तकनीकी खराबी थी तो उसको तुरंत से तुरंत सुधारना यहाँ पे काफी जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे तेजस की यदि बात करें तो 8 मिनट का एयर शो इसका होने वाला था, 2:15 बजे से लेकर 2:23 बजे के बीच में खत्म होना था, लेकिन स्टार्टिंग में ही क्रैश कर गया। तो हादसे की वजह से शो को तुरंत रोक दिया गया और उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद शो को वापस से रिज्यूम किया गया। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष दर्शियों की बात करें, क्योंकि काफी सारे लोग इस शो को प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे थे, तो कुछ दर्शकों का यहाँ पे ये कहना है कि पायलट काफी सारे लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ पे क्रैश किए हैं। मतलब यहाँ पे जो विमान है उसके अंदर किसी तरीके की तकनीकी खराबी हुई और पायलट नहीं चाहते थे कि वहां पे बैठे लोगों की जान जोखिम में डाली जाए, इस वजह से विमान वहां पे क्रैश कर गया, क्योंकि विमान एकदम से ऊपर से नीचे की तरफ गया। तो इस दर्शक का यहाँ पे कहना है कि एक शानदार शो चल रहा था, लेकिन अचानक हुए हादसे ने हमें हिलाकर रख दिया। जिस तरह विमान नीचे की तरफ आने से पहले मुड़ा, उसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि पायलट ने दर्शकों की जान बचाने की कोशिश की है। तो वहां पे प्रत्यक्ष दर्शियों के द्वारा इस तरीके की बातें कही जा रही है, लेकिन अगेन रीजन क्या रहा ये फाइनली हमें रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके की खराबी तकनीकी यहाँ पे हुई थी। अब यहाँ पे जिन कमांडर की यहाँ पे डेथ हुई है, जिन पायलट की यहाँ पे डेथ हुई है, उनकी यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी विंग कमांडर नमांश याल जो कि 34 वर्ष के थे, इस घटना के अंदर शहीद हो गए हैं। नमांश के जो पिता हैं वो भी भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके हैं। इनकी पत्नी की बात करें तो वो भी एयरफोर्स के अंदर ग्राउंड ऑफिसर है। मतलब पूरा परिवार ही देश की सेवा के अंदर जुटा हुआ है और ऐसे परिवार के साथ यदि इस तरीके का हादसा होता है तो पूरे देश के लिए काफी दुखद बात है और पूरा देश यहाँ पे आज हमारे विंग कमांडर के साथ खड़ा हुआ है और उन्हें श्रद्धांजलि हमारे द्वारा दी जा रही है। यहाँ पे एयरफोर्स के द्वारा भी यहाँ पे इस तरीके का ग्रीफ प्रकट किया गया। इंडियन एयरफोर्स डीपली रिग्रेट्स द लॉस ऑफ लाइफ एंड स्टैंड्स फर्मली विद बेरीव्ड फैमिली इन द टाइम ऑफ ग्रीफ। इसके साथ ही उन्होंने ये घोषणा भी की कि एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है जो कि आगे जाकर इसके कारणों की जांच करने वाली है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों और कैसे। अब यहाँ पे तेजस की बात यदि करें, जिस एयरक्राफ्ट के साथ ये हादसा हुआ है, ये हमारा 4.5वीं पीढ़ी का स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है। इस एयरक्राफ्ट के साथ हम दुनिया के काफी सारे देशों की सूची में शामिल हो जाते हैं जिनके पास खुद के लड़ाकू विमान हैं, खुद के फाइटर जेट्स हैं। तो ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है तेजस की वजह से। और आज इस विमान के अंदर यदि हादसा हुआ है तो काफी सारे सवाल इस विमान की कैपेबिलिटीज पर उठाए जा रहे हैं। तो इस चीज को इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इंक्वायरी करके इसके कारणों की जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है। तेजस की यदि कुछ खासियतों की बात करें तो रेंज इसकी लगभग 3000 किलोमीटर एक बार में ही उड़ान भर सकता है। लंबाई 13 मीटर से अधिक है। चौड़ाई यदि विंग्स की बात करें तो 8.20 मीटर्स और इसका भार यदि बात करें तो 6500 किलोग्राम है। और इसकी सबसे खास बात इसकी अफोर्डेबिलिटी, कीमत लगभग इसकी 600 करोड़ है। तो यहाँ पे आप चाइना है, फ्रांस है, यूएसए है, इनके फाइटर जेट्स की बात करोगे जैसे राफेल हो गया, यूएसए का F-35 हो गया, इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। उनके तुलना में यदि बात की जाए तो जो भारत का एयरक्राफ्ट है तेजस काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे इसकी सबसे खास बात ये हो जाती है, इसकी स्पीड की बात करें तो लगभग 2205 किलोमीटर इसकी स्पीड है। और इसके निर्माण की बात करें तो 1983 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में की गई थी। उसके बाद 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी और 2015 के अंदर तेजस का इंप्रूव्ड वर्जन मार्क 1
वायुसेना के अंदर शामिल कर लिया और तब के बाद से लगातार इसका प्रोडक्शन जारी है ताकि वायुसेना की जरूरतों को समय पर पूरा किया जा सके। इस तरीके के लड़ाकू विमानों की हमें आज के समय पर काफी ज्यादा जरूरत है। जैसे भारत पाकिस्तान के साथ हो गया, चाइना के साथ हो गया, भारत के आए दिन झड़प होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके के लड़ाकू विमान भारत को काफी एज देते हैं। अब इस घटना के ऊपर आप पाकिस्तान के रिएक्शन को देखिए। पाकिस्तान के द्वारा काफी शर्मनाक रिएक्शन आप कह सकते हो इस घटना के ऊपर दिया गया। वहां पे जो रिपोर्टर्स थे वो जाकर वहां पे हंसने लगे। आप सोच सकते हो ऐसी घटना जहां पे एक इतना बड़ा विमान क्रैश हो गया, जहां पे एक कमांडर की मौत हो गई, वो वहां पे शहीद हुए हैं और यहाँ पे पाकिस्तान के रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट हंसते हुए दिखाई दिए। A Pakistani journalist laughing at the Indian Tejas pilot's death on camera. This is level of sickness we are dealing with. मतलब इनकी मानसिकता यहाँ पे प्रदर्शित होती है कि पाकिस्तान के लोग किस तरीके की मानसिकता के हैं। यहाँ पे एक कमांडर की डेथ हो जाती है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लोग शॉक्ड हैं, लेकिन पाकिस्तान की जर्नलिस्ट वहां पे हंस रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा तेजस को काफी ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इसका काफी मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसके पास खुद का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है, जो चाइना की एड पर निर्भर है, चाइना के द्वारा दी गई भीख पर निर्भर है। आप सभी को याद होगा कि हमने अभी एक रिपोर्ट भी डिस्कस की थी जिसके अंदर बताया गया था, यूएसए की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया था, काफी बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था जिससे राफेल को नीचा दिखाया जा सके, राफेल के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सके। तो ऐसे काम जब पाकिस्तान करता है तो उससे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास खुद का तो कोई लड़ाकू विमान है नहीं, तो इसका काम क्या है, भारत को कम से कम नीचा दिखाया जाए। भारत ने इतनी बड़ी तकनीक को खुद से खुद के देश के अंदर निर्मित किया है, पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं कर सकता। पाकिस्तान केवल मजाक उड़ा सकता है, यही पाकिस्तान की औकात में है और वही पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर किया गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भारत के साथ ही ऐसा कोई हादसा हुआ है, भारत के ही विमान के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है। F-35 के क्रैश की खबर आप यहाँ पे देखो, F-35 फाइटर जेट 10 क्रैशेस इन 6 ईयर्स। तो मतलब हर विमान के साथ इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। अब जरूरत ये होती है कि उस हादसे के कारणों की जांच की जाए, ना कि उसका इस तरीके से मजाक उड़ाया जाए जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। 2018 में, 19 में, 20 में, उसके बाद 21, 22, 23, 24 कितने टाइम F-35 क्रैश हुआ है। और F-35 की यदि बात करें तो आप सभी को काफी अच्छे से याद होगा, कुछ ही समय पहले की बात है, F-35 स्ट्रक हो गया था केरला में आकर, 30, 40, 50 दिन तक यहाँ पे खड़ा रहा था, बाद में इसको टो करके उठा के लेकर गए। काफी वैज्ञानिकों की टीमें भी यहाँ पे आ ली, उनसे भी सुधरने में नहीं आए हैं। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें होती रहती हैं। यहाँ पे इस चीज पर हंसना पाकिस्तान की मानसिकता को काफी अच्छे से प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे काफी आम चीजें होती हैं, केवल भारत के नहीं, काफी सारे देशों के लड़ाकू विमान यहाँ पे क्रैश होते रहते हैं और उनमें किसी तरीके की कभी तकनीकी खराबी की वजह से, कभी पायलट की गलती की वजह से इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। जरूरत यहाँ पे यह है कि इसके कारणों की जांच की जाए और आगे भविष्य में कोशिश की जाए कि जितना हो सके इस तरीके की दुर्घटनाओं को टाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश इस चीज को नहीं समझेंगे, क्योंकि समझने के लिए खुद का विमान होना जरूरी है। पाकिस्तान तो यहाँ पे चाइना के विमानों पर निर्भर है, J-17 चाइना का है, खुद का थोड़ी है पाकिस्तान के पास कुछ। तो यहाँ पे खैर छोड़िए पाकिस्तान को, इसके पास ना कभी खुद का कुछ होगा और ये इस तरीके से मजाक ही उड़ाता रहेगा दूसरे देशों का। बात करते हैं भारत की और तेजस की। तेजस में हादसा किस वजह से हुआ, क्रैश के कारण क्या रहे, उसको लेकर ऑलरेडी एक कमेटी बन चुकी है। जिस तरीके के भी कारण निकल कर आते हैं उनको लेकर भविष्य में काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरीके के हादसे होने से बचा जा सके। अब आप लोग इस चीज पर क्या मानते हैं कि क्या आपको लगता है कि क्रैश का रीजन क्या रहा होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही पाकिस्तान का इस चीज पर जिस तरीके का रिएक्शन रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये चीज भी कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।